अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 आज का हमारा सबक है सबक नंबर 2, अल्लाह ताला की निशानियाँ। जी, सबक का क्या नाम है? अल्लाह ताला की निशानियाँ। क्या आपने कभी अल्लाह ताला की कोई निशानी देखी है? हम अल्लाह ताला को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला के मौजूद होने की क्या कोई निशानी है? क्या कोई सबूत है कि अल्लाह ताला मौजूद है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला खुद अपनी निशानियों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हमने हर तरह के पौधे उगाए और हर तरह के भरे भरे खेत पैदा किए, जिनसे हम तह बतह दानों वाले खोशे निकालते हैं और खजूरों के खोशे पैदा करते हैं, खजूरों के शगुफ़ों के खोशे पैदा करते हैं। और जो झुके हुए हैं नीज़ अंगूर, जैतून और अनार के बागात पैदा किए, जिनके फल मिलते जुलते भी होते हैं और अलग अलग भी। ये दरख्त जब फलते हैं तो उनमें फल आने और फल पकने पर ज़रा गौर तो करो। इन बातों में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और बागात बनाए हैं। ठीक है, जैसे खजूरों के, ठीक है, जैतून के, अंगूर के, अनार के, मुख्तलिफ़ किस्म के बागात पैदा किए हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे शुरू किससे हो रहे हैं? मट्टी से शुरू हो रहे हैं ना। जितने भी दरख्त हैं, पौधे हैं, वो मट्टी से उगते हैं। लेकिन अब देखें बेटा कि जब ये पक रहे होते हैं और फल पैदा कर रहे होते हैं, जब हम इनका तरीका देखते हैं, आपने ग्रेड 3 में पढ़ा है बेटा, साइंस में आपने पढ़ा है कि किस तरह एक सीड से किस तरह एक प्लांट ग्रो करता है। अब ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी भी शख्स के बस की बात नहीं है कि वो एक बीज से एक पूरा पौधा निकाल दे। ये अल्लाह ताला ही है, ठीक है, जो एक बीज से पूरा एक दरख्त निकाल देते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ हैं। जो अक्ल रखते हैं, जो समझ रखते हैं, जो सोच रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए बेशुमार निशानियाँ। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दिन और रात के बदलने में, ठीक है, सूरज के निकलने में, उन कश्तियों में जो लोगों का सामान इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, ठीक है, उन सब में, उन सब चीज़ों में, ठीक है, बेशुमार निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, जो लोग समझ बूझ रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ हैं। ठीक है, अब देखें आप, जो मट्टी से सारे पौधे बन रहे हैं, लेकिन सबका जायका मुख्तलिफ है। अंगूर का जायका अपना है, ठीक है, अनार का जायका अपना है। हालांकि सबको सिर्फ पानी मिल रहा है और सूरज की रोशनी मिल रही है, लेकिन जायका फिर भी सबका मुख्तलिफ है। अगर हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसमें एक जैसा मटीरियल डालते हैं, ठीक है, हम सब में राइस और दूध डाल देंगे और चीनी डाल देंगे, तो सबका वो जितनी दफ़ा भी हम बनाएंगे तो वो टेस्ट एक जैसा होगा ना। एक बर्तन लेके हम उसमें चीनी और जो है राइस, चावल और दूध डाल लेंगे, ठीक है, तो वो खीर ही बनेगी। दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो भी खीर ही बनेगी, क्योंकि हमने चीज़ें एक जैसी डाली हैं। लेकिन देखें, अब ये जो पौधे हैं, ये एक जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेस्ट कैसे दे सकते हैं? इनका जायका मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? तो इन सब चीज़ों में अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ हैं। अब आप गर्मियों के फलों को देखिए, गर्मियों के फल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, गर्मियों में कौन कौन से फल आते हैं? आम, अंगूर, और कौन से आते हैं? ठीक है, सेब भी होता है, केला भी होता है, उसके अलावा आलू बुखारा होता है, फालसा, तरबूज, खरबूजा, ये सारे गर्मियों के फल है। गर्मियों के फल अलग है, सर्दियों के फल अलग हैं। हालांकि गर्मियों में भी वही मिट्टी होती है, सर्दियों में भी वही मिट्टी होती है। गर्मियों में भी वही सूरज होता है, सर्दियों में भी वही सूरज होता है। गर्मी में भी वही पानी है, सर्दी में भी वही पानी है, लेकिन सबका सारे फल मुख्तलिफ है, गर्मियों की ओर है, सर्दियों की ओर है। इसी तरह सब्जियां जो हैं वो भी गर्मियों की ओर होती हैं और सर्दियों की ओर होती हैं। तो इन सब चीज़ों में बेशुमार निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और इस सारी कायनात का खालिक व मालिक फिर कौन हुआ? कोई इंसान, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को इतने मुनज़्ज़म तरीके से, इतने मैनेज मेथड से जो है ना, कोई भी ये सारा निज़ाम नहीं चला सकता। तो ये सारा निज़ाम सिर्फ अल्लाह ताला चला रहे हैं। सूरज में, चाँद में, आसमान में, सितारों में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानियाँ, हर चीज़ में अल्लाह ताला की खुदाई झलकती है, अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। ठीक है, अभी हमने ये जो सबक पढ़ा है, ठीक है, उसमें से कुछ सवालात मैंने बनाए हैं। आप इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। ठीक है, अगर आपने सही तरह से डिस्क्रिप्शन सुनी है तो आपको ये जवाब खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 1 है, गर्मियों में आने वाले फलों के नाम लिखें। ये भी हमने डिस्कस किया, गर्मियों में कौन कौन से फल होते हैं, आप उनके नाम लिखेंगे। जी, कुरान मजीद में कौन कौन से बागात का जिक्र हुआ है। मैंने आपको कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा जो है, मफ़हूम जो है वो सुनाया था। ठीक है, उसमें बागात का जिक्र है, आप वो यहाँ पर लिखेंगे। कायनात का खालिक व मालिक कौन है। जी, ये आंसर तो सबको पता है। सब तारीफ़ें किसके लिए हैं। आसमान से पानी कौन बरसाता है। अब आपने क्या करना है कि इन सवालात के जवाब रफ नोटबुक पर लिखने हैं और मुझे पिक्चर बनाकर व्हाट्सएप करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।